अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पढ़ाने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज बताने वाले हूँ आप लोगों को जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। इस वीडियो में आप लोगों को सारा चीज बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को तीन ही चीज आप लोगों को दिखाई देगा, यानी कि जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव में आपको तीन चीज दिखाई देगा। पहला नंबर जाति, दूसरा नंबर लैंगिक और तीसरा नंबर सांप्रदायिक, यानी कि दोनों सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन तीसरा पॉइंट इसमें राजनीतिक पॉइंट आ जाते हैं। चलिए हम आप लोग को एक एक करके दिखाते हैं और बताते हैं। पहला है जातिवाद पर जगजीवन राम ने क्या कहा था। उनका मानना था कि हम अपने जीवन का सर्वस्व त्याग सकते हैं, बट जातिवाद पर से अपना विश्वास को तिलंगना नहीं दे सकते, यानी कि उस पर से विश्वास अपना हटा नहीं सकते हैं। वहीं पर रजनी कोठारी का मानना है कि बिना जाति का राजनीति वास्तविकता पर पर्दा डालने का कथन हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं। उसके बाद जातिवाद एक ऐसी सिस्टम है जिसमें वोट और बेटी केवल अपने ही जाति वाले को दिया जाता है, दूसरे लोगों को नहीं। लेकिन कुछ आप लोग को असमानता भी मिलेगा, जो मैं आप लोग को एक एक करके बात बताता हूँ। अब हम बताते हैं, राजनीति को जाति अनेक रूपों में प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? राजनीति को क्या है? राजनीति को जाति अनेक रूपों में प्रभावित करता है। पहला क्या करता है? तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन करना। सही बात। देखिए, अगर हम कोई भी पार्टी बनाते हैं, पार्टी के मतलब बड़ा बड़ा पार्टी होते हैं, तो उस पार्टी में विभिन्न प्रकार के जहाँ देखते हैं कि वहां पर ज्यादातर क्या है, किस प्रकार की जाति है, तो उस प्रकार की जाति को अपनी उम्मीदवार खड़ा करते हैं। जिस प्रकार मान लिया जाए तत्काल के लिए बीजेपी, हम भारतीय जनता पार्टी से, और किस क्षेत्र में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, और उस क्षेत्र में किस प्रकार के संप्रदाय के लोग ज्यादातर निवास करते हैं, उस हिसाब से लोग अपने क्या करते हैं, अपने पार्टी के लोगों को चयन करते हैं, यानी कि उसको खड़ा करते हैं और उसमें अपनी वैल्यू दिलाते हैं, यानी कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसको जिताने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सब क्या है? जातिवाद, जिसके आधार पर अपने आदमियों को, अपनी पार्टी के आदमियों को, सदस्यों को खड़ा करते हैं और जीतने की उम्मीद करते हैं। अब मैं बताता हूँ, सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही बात है। हम लोग के भारत में राजनीतियों में सभी को यह मान्यता प्राप्त है कि सभी व्यक्ति राजनीति में भाग ले सकते हैं। जिस प्रकार समाज में वार्ड नंबर होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक वार्ड जो होता है और प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर होते हैं, और वो वही मेंबर जो होता है प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। उसी प्रकार हर पार्टी में जो होता है, एक तो हर पार्टियों में से एक विभिन्न जाति, अलग अलग जाति रहते हैं, उनमें से भी एक एक लोगों का प्रतिनिधित्व चुनते हैं और इनके द्वारा जो है सरकारों का भी चयन करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? जाति भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता। जब हम इलेक्शन का टाइम आता है और उम्मीदवार सब खड़ा होते हैं, तो उस समय एक पार्टी के जो नेता रहे, यानी उम्मीदवार होते हैं, वो दूसरे पार्टी के बारे में कुछ उनके बारे में बुराई बोलते रहते हैं, उनके बारे में अंट बोलते रहते हैं। ये बोलते रहते हैं कि कुछ जातियों को लेकर जो ऐसे हैं वैसे हैं, उनको आप लोगों को कुछ देखेगा नहीं, वो कभी देखा नहीं है, उनके बाद आप लोगों को आपके बारे में कुछ सोच नहीं सकते क्योंकि वो बड़ा घर के आदमी है, फलाना। लेकिन जाति विवाद पर क्या करते हैं? आदमी को उकसाने में उसको ज्यादा करते हैं, और जो बड़े आदमी रहते हैं, बड़े जाति के लोग रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं कि भाई हम बड़ा आदमी है ना, तो हम बड़ा काम करेंगे। ये नहीं देखते कि छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन उम्मीद जाति पर यही तो डिपेंड करता है। जो सोचते हैं कि बड़ा बाबू है तो बड़ा बाबू बड़ा काम करेगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बल्कि यही होता है कि ये सब राजनीति जो होता है, वो छोटे वाले जातियों को उकसाते रहते हैं ताकि बड़े लोगों को जो है मत मिले, वोट मिले, और वो ज्यादा ज्यादा वोटों से जीत पाए, और उसके बाद वो अपने हिसाब से संचालन करे। समाज में कोई भी नीति होता है, वो अपने हिसाब से संचालन करे। तो इसमें जातिवाद को लेकर राजनीतिक लोग उकसाने की ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद देखिए, कमजोर जाति के लोगों की राजनीति में बढ़ती अभिरुचि। बिल्कुल सही बात है। पहले के समय में लोग राजनीति में एंट्री नहीं करते थे, प्रवेश नहीं करते थे। कार्य यह था कि लोग को उतना नॉलेज नहीं था, शिक्षित लोग नहीं थे,
पढ़े लिखे लोग नहीं तो राजनीति के बारे में जानेंगे कैसे। और राजनीति में क्या सब गुण होते हैं, हम राजनीति से अपना कैसे जीवन जी सकते हैं, ये सब पहले कुछ नहीं पता है। लेकिन अब पता है सभी लोग को, जो अपना हक केवल रोटी कपड़ा और मकान से मिलने वाला नहीं है, बल्कि मिलने वाला अब है कि जब तक हम राजनीति में अपना एंट्री नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी जीने का कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं। क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी दिशा को, अपनी जीवन को हम सफल बना सकते हैं। क्योंकि राजनीति के द्वारा नियम और कानून अपने हिसाब से बनाया जाता है। जब आप एंट्री कीजिएगा तब लोग को मानना है कि यदि हम लोग आप एंट्री करेंगे तो हम लोग विकास करेंगे। बिल्कुल सही बात। जिसको आवश्यक, जिसकी जो जिस चीज का आवश्यकता रहता है वही चीज को ज्यादा खोल चाल करते हैं। तो छोटी जाति के लोग भी, कमजोर जाति के लोग भी राजनीति के बारे में आप शिक्षित हो गए, जान गए हैं कि हमें किस तरह चलना है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा राजनीति में अब रुचि लेने लगे हैं।